हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज से आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिला करेगी, तो आप लोग बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करिएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम से थी, कुछ हमारे भी एग्जाम्स लगे हुए थे, तो मैंने उसको क्लियर कर दिया है। यानी कि परीक्षा हो गई है मेरी, अब रिजल्ट आना बाकी रह गया है। तो अब आप लोगों को पूरा क्लास मिलती रहेगी, पूरी क्लास रोज टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आप लोग वीडियो की स्किप मत किया करिए, पूरा पढ़ते रहिए, पूरा वॉच करिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक प्रश्न देखने को यहाँ से मिलते हैं। फालतू की कोई बातें नहीं होती यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ाई होती है, यानी कि सुपर फास्ट रिवीजन क्लास रहती है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ। तो आज हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, हिंदी भाषा एवं प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों से सभी प्रश्न होंगे, कहाँ कहाँ सी कौन कौन सी लैंग्वेज या कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी बोलियां बोली जाती हैं। तो आज उसको यहीं पर पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? तो कौन कौन सी होती हैं? खड़ी बोली या कौरवी जिसे कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। कितनी बोलियां? 5 बोलियां। 5 में कौन कौन सी होंगी? खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। 5 बोलियां आ गई। अब आगे देखते हैं पूर्व हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पूर्व हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? पूर्व हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो 3 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी होगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां बोली जाती है। कहाँ? पूर्व की साइड में बोली जाती है। अगला है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। लिख लीजिएगा, यहाँ पर 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो 4 बोलियां क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? आगे चल के देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी तथा गढ़वाली हिंदी में। 1 हो गई, 2 हो गए या 3, समझो 2 ही है। ये इसके ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, यानी तो 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, बिहारी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो बिहार में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 हैं। कौन कौन सी है? मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी और मैथिली। 3 बोलियां आती हैं। दिख रहा है? 1 मिनट, शायद आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। अब आगे पूरा दिख रहा। तो आगे देखते हैं, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो भाषा के लिए हिंदी का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है शरफुद्दीन और जफरनामा में। कहाँ पर मिलेगा? शरफुद्दीन और जफरनामा मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी का वास्तविक आरंभ माना जाता है 1000 ईस्वी से माना जाता है। कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कौन सी? भोजपुरी भाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली है ब्रजभाषा है। कौन सी भाषा होगी? ब्रजभाषा होगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है तजुकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? तो तजुकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? तो कौन सी हिंदी बोली जाती है? यहाँ पर
तजुबेकिस्तान में हिंदी की ब्रजभाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कौन सी? हिंदी में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला, भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी कहाँ बोली जाती है? तो भारत के बाहर यानी विदेशों में कौन सा राज्य है जहाँ पर भारत की भाषा अवधी बोली जाती है? तो कौन से देश होगा? फिजी है। कौन सा देश है? फिजी है। अगला है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी? तो राजकाज की भाषा अशोक के समय पाली भाषा में चलती थी। वहाँ पर राजकाज जो भी कार्य होता था पाली भाषा में होता था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? तो मोहम्मद गोरी और अकबर तक के समय में कौन बोली जाती थी? सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती थी। अगला है, अकबर के शासन काल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया था? तो प्रश्न ऐसे पूछता है कि अकबर के समय में टोडरमल के आदेश से, किसके? टोडरमल के आदेश से। टोडरमल कौन थे? उस समय के भूमि कार्यकर्ता के रूप में तैनात थे अकबर के दरबार में। तो टोडरमल के कहने से हिंदी की जगह राजभाषा कौन सी बनाई गई? फारसी भाषा बनाई गई थी। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी भाषा को राजभाषा बनाए रखा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक बनाए रखा था? तो 1833 तक बनाए रखा था। क्या कह रहा था? फारसी भाषा को राज्य भाषा के रूप में बनाया जाता। अब राज्य भाषा है हिंदी में, तो हिंदी आपकी राज्य भाषा हो गई। अगला है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रारंभ किया था या प्रस्तुत किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। अगला है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मानी जाती है। तब मान्यता मिली थी, इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस अगर पूछता है तो 14 जनवरी को होता है। 10 जनवरी को होता है। हाँ, क्लियर है, 10 जनवरी को है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ भाषा और देवनागरी की लिपि कहा गया है? तो 333 में है। कितना? 343 में है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। कौन होंगे? बाल गंगाधर खरे हैं। अगला, संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 8वीं सूची में शामिल किया गया है। पहले कितनी भाषाएं थी? 18 बोलियां थी। अब वर्तमान में कितनी हैं? 22 बोलियां या भाषा हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान होगा? तीसरा है। अगला, भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी गई है? तो भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी गई है? तो ब्राह्मी लिपि को मानी गई है। किसे? ब्राह्मी लिपि को मानी गई है। अगला, हिंदी के उद्धव का सही क्रम है। तो हिंदी के उद्धव का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट है। 4 भाषाएं हैं जो उद्धव का सही सही क्रम माना जाता। पहले पाली आई थी, फिर प्राकृत आई थी, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट भाषा आई। अगला है, हिंदी का संबंध किससे है? तो हिंदी का संबंध है सौर सैनी अपभ्रंश से है। किससे होगा? सौर सैनी अपभ्रंश से। अगला है,
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अगला है, सौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश में हिंदी की किस भाषा का उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजभाषा का हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला है, ही खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि को क्या माना गया है? किसे माना गया है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे माना है? तो रामानुज को माना है। अगर खड़ी बोली के केवल जनक पूछे जाते हैं या रचना करने वाले या रचनाकार पूछे जाते हैं तो अमीर खुसरो होते हैं। अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार पुरानी हिंदी को पूछता है तो राजा मुंज को मानना क्लियर हो जाएगा। अगला है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। कब से हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है।